दोस्तों कुछ तो है यूट्यूब चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों दुनिया में बहुत से बड़े बड़े मसाइल हैं। इन मसलों में आपने देखा होगा, चाहे पाकिस्तान का मसला हो या चाहे कश्मीर का मसला हो, दुनिया में बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हजारों सालों से चलते आ रहे हैं। इन मसलों में दुनिया का सबसे अहम एक बड़ा मसला हमारे सामने नजर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जिसे हम कहते हैं इसराइल वर्सेस फलस्तीन। अब सवाल है, आखिर किस वजह से फलस्तीन और इसराइल के दरमियान हमेशा जंग होती रहती है? क्या वजह है इन दो मुल्कों के दरमियान हमेशा से दुश्मनी बनी रहती है? आखिर किस बात पर फलस्तीन के मुसलमानों और इसराइल के ज्यूस यहूदियों के दरमियान हमेशा से जंग चलती आ रही है? आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमेशा से इन दोनों मुल्कों के दरमियान मतभेड़ क्यों होती रहती है। हर कोई इस सवाल के जवाब को जानना चाहता है। असल में इस जंग की वजह है फलस्तीन के मुसलमानों और इसराइल के यहूदी ज्यूस की मुक़द्दस जगह यरूशलेम को लेकर, यानी कि इसे बैतुल मुक़द्दिस भी कहा जाता है। इस यरूशलेम की जगह पर मुसलमानों की मुक़द्दस मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। दोस्तों, यरूशलेम बैतुल मुक़द्दिस एक ऐसी जगह है जिसको दुनिया के महान धर्म मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और ज्यूस इस मुकाम को अपना अपना मुक़द्दस मुकाम मानते हैं। आजकल जो आप इसराइल और फलस्तीन के अंदर जंग देख रहे हैं, इसराइल और फलस्तीन के अंदर कई इंसिडेंट्स देख रहे हैं, इन इंसिडेंट्स की असल वजह ही है इन मजहबों की मुक़द्दस जगह। दोस्तों आइए जानते हैं इसराइल के ये ज्यूस यहूदी लोग कौन हैं। ये जो आज फलस्तीन पर जुल्म ढा रहे हैं, इनकी शुरुआत कहां से हुई है? दोस्तों ये ज्यूस यहूदी जो आज फलस्तीन पर जुल्म ढा रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों के यही दुश्मन हैं। इन इसराइल के ज्यूस यहूदियों का दावा है कि बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम सारे का सारा इनका है। होली बुक कुरान के अनुसार दुनिया में जब यहूदी लोगों को आसमानी किताब दी गई थी, तो यहूदी लोगों ने अपनी आसमानी किताब के कंडीशंस को तोड़कर अपने नए उसूल बना लिए थे। दुनिया में दहशत फैलाना, जुल्म करना, जुल्म जबरदस्ती से लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। इस वजह से क्रिश्चियन ने और मुसलमानों ने भी कई बार बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के हाथों से छीन लिया था। 1000 BC में यहूदियों की मुक़द्दस जगह हैकल सुलेमानी की तामीर की गई थी। यहूदी लोग जिस जगह को अपना इबादत गाह मानते हैं, जिसको इजराइल यहूदी अपना मुक़द्दस मुकाम मानते हैं, जिसको टेम्पल ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है, और यहूदी लोग यहाँ जाकर इबादत भी किया करते हैं। दोस्तों इसराइल नाम की कोई कंट्री ही नहीं थी। ये सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर के इलाके में आता था। ओटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियंस, मुस्लिम, ज्यूस पीसफुली रहा करते थे। इसराइलियों के दहशत गर्दाना रवैये को देखकर दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी बादशाह इन्हें अपना अलग मुल्क बनाने की इजाजत नहीं दिया करता था। रोमन एम्पायर के बादशाह टाइटस ने भी यहूदियों पर हमला करके 1,33,000 यहूदियों को कत्लेआम कर दिया था। जब टाइटस ने यहूदियों पर हमला किया तो बहुत से यहूदी वहां से भाग निकलते हैं, जाकर दुनिया में अलग अलग मुल्कों में बसने लगते हैं। जब टाइटस ने यरूशलेम पर हमला कर हैकल सुलेमानी को तोड़ा, तो उस वक्त वहां पर एक दीवार का कुछ हिस्सा बच गया था, जो आज यहूदी लोग उसी दीवार पे जाकर अपनी इबादत गाह मानकर इबादत किया करते हैं, जिस जगह को वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। इसराइली ज्यूस यहूदियों का असल मकसद सिर्फ बैतुल मुक़द्दस को ही हासिल करना नहीं है, बल्कि बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को तोड़कर उसको निफ्स नाबूद कर हैकल सुलेमानी को फिर से कंस्ट्रक्ट करना है। इनका मकसद मस्जिद अक्सा को तोड़कर भी फिर से हैकल सुलेमानी को तामीर करना है। दोस्तों 1941 एंड 1945 के दरमियान जब जर्मनी में ज्यूस यहूदी लोग रहा करते थे, तो जर्मनी में यहूदियों ने यूके की हुकूमत से हाथ मिलाकर अडॉल्फ हिटलर के खिलाफ साजिशें रचा करते थे। उस वक्त जर्मनी में अडॉल्फ हिटलर ने अराउंड 6 मिलियन यहूदियों को ज्यूस को कत्लेआम कर दिया था। यहूदियों के दुनिया में आबाद होने की असल शुरुआत होती है 1917 में। 1917 में दुनिया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डूब चुकी थी, तो उस वक्त ओटोमन एम्पायर की भी कमर टूट चुकी थी। कई साल पहले यूके की हुकूमत अंग्रेजों ने यहूदियों से यह वादा किया था कि अगर वो अरबों को हराने में अंग्रेजों की मदद करेंगे, तो उन्हें इसराइल जैसा मुल्क आबाद करने के लिए इलाका दे दिया जाएगा। जब यूके की हुकूमत ने यहूदियों के साथ वादा खिलाफी करती है, तो उस वक्त ये मामला यूएनओ तक जाता है। तो उस वक्त यूएनओ तय करता है वहां पर 2 स्टेट्स बनाए जाएं। एक स्टेट्स मुसलमानों के लिए फलस्तीन और दूसरा इसराइल यहूदी ज्यूस के लिए।
आखिरकार 1967 में इसराइल नाम का एक कंट्री बन जाता है। 1967 के बाद इसराइल अरबों के साथ जंग करके अपने इलाके को और बढ़ा लेता है। यही वो इसराइल कंट्री है जो मेडिटेरियन सी के पास और सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के अतराफ पाया जाता है। दोस्तों, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप बखूबी समझ चुके होंगे कि इस फलस्तीन के रिलीजियस मुकाम यरूशलेम का पूरा हक मुसलमानों की तरफ जाता है, क्योंकि जब कोई कौम गुमराही की राह अपनाती है तो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना इंसानियत समझा जाता है। दुनिया के तमाम बड़े से बड़े मजहबों में मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत का दर्ज देता है। कुछ लोग बेबुनियाद इस्लाम पर धब्बा लगाकर इस्लाम के मानने वालों को दहशतगर्दों का नाम देते हैं। दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत आपके आंखों के सामने नजर आ रहा है कि किस तरह से इसराइल के ज्यूस यहूदी फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों को एहतियात बरतना जरूरी है। ऐसी जंगों से दूर रहना जरूरी है जिससे रूह इंसानी जख्म खाती है। दोस्तों, हम इसी तरह के हमारे इस कुछ तो है इंडिया यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।